नमस्कार। जगमोहन। जी हाँ, मैं जगमोहन सब लोग आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नया मौजू लेकर के। मौजू ऐसा है कि आप चौंक जाएंगे, चौंकेंगे नहीं तो कम से कम सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। मौजूदा सरकार की गति, स्पीड, दावा किया जा रहा है कि फ्लाइंग, उड़ रही है सरकार, विकास हर तरफ है, बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास, सरकार हर तरफ काम कर रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। और यही अब साल के आखिर में जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, वो अपनी प्रगति, अपने रिपोर्ट कार्ड जो हैं अपलोड कर रहे हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स पर। ऐसे ही मैं एक निकाल के लाया हूं ग्रीवांस सेल का, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं उनके। वैसे तो उनका बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन एक ये भी विभाग है, काफ़ी अच्छे एक्टिव हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं। और इनके अभी तक इन पर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, तो ये मंत्रालय इनका है। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट कार्ड अभी जो अपलोड कराया है, उसमें से मैं निकाल के मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सुशासन सप्ताह मनाया गया 19 से 25 दिसंबर के बीच में, एक सप्ताह सिर्फ। उसमें इन्होंने प्रगति अपनी दिखाई है। 54 लाख जो ग्रीवांसेस थी वो रिड्रेस की गई है, ये इनका दावा है। 54 लाख और 315 लाख एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ की गई हैं। 54 लाख और 315 लाख। इसके लिए पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी, कार्यालय वगैरह जो थे वो लगाए गए है अपने आप में एक। इसके लिए इन्होंने सेमिनार भी, वेबिनार भी और पता नहीं क्या क्या जो थे वो कराए। 315 लाख एप्लीकेशंस एक हफ्ते में डिस्पोज ऑफ हुई है। 315 लाख की अगर रद्दी भी हम मान लें तो वो उस विभाग का खर्चा निकालने के लिए काफी है। लेकिन चलो खैर, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वो भी उसकी आरटीआई डालनी पड़ेगी लगता है मुझे उसके लिए भी, क्योंकि वैसे तो ये लोग जवाब देंगे नहीं, और एक बार आरटीआई में भी जवाब नहीं देते ये लोग, 5-6 बार जो कम से कम जो है वो डालनी पड़ती है। तो मैं आ जाता हूं फिर 54 लाख, 315 लाख और 1 लाख। आंकड़े हैं ना, कितने आकर्षक आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत मैं वो भी आपके सामने पेश कर देता हूं। मैं अपना, दूसरे का खैर छोड़िए, मेरे पास उसके कागज भी है, सबूत भी है, सब कुछ मैं अपलोड करूंगा अभी साथ में इसके। 2016 में मेरी ग्रीवेंस पंजाब सरकार को भेजी गई पीएम ऑफिस से, उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा भी भेजी गई 2020 में। ये राज्य सरकार से जवाब नहीं ले पाए। जो इनकी वेबसाइट आप देखिए, 2016 से लेकर के 2022 तक कोई जवाब नहीं है। मैं रिमाइंडर मेरे उस पर बहुत अपलोड किए हुए। मैंने अपने, अब मैं बुढ़ापे में मैं चक्कर लगाए, चिट्ठियां लिखी, आरटीआई डाली, जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने थोड़ा बहुत डिटेल निकाली तो उन्होंने ये माना, पंजाब सरकार ने ये माना कि हां, हमें विभाजन के पश्चात हमारी जमीनें जो वहां पर छूट गई थी पाकिस्तान में, उसकी एवज में भारत सरकार ने मुआवजा ले लिया पाकिस्तान से इवैक्यू प्रॉपर्टी में, और वो इवैक्यू प्रॉपर्टी हमें कंपनसेट की गई थी। अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास, लेकिन हमें दी नहीं गई। हमारे बुजुर्ग बेचारे किस्मत के मारे, एक तो अपनी रोजी रोटी के लिए उस वक्त उनको लाले पड़े हुए थे कि पहले अपना बच्चों का पेट भरे, या मतलब इनके पीछे भागे और इनकी जेब गर्म करें। तो वो चक्कर लगवाए उन्होंने, थक हा करके वो बैठ गए कि भैया खान खसमान उसिर, हम जो है
जो हमें मजदूरी 2 रोटी मिल रही है, मैं उसी में जो है गुजारा करूंगा। वो अलॉटमेंट हमें कभी नहीं दिया गया, हमारे फादर को नहीं दिया गया। अब इससे ये देख लीजिए कि 2012 से मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो ट्राई कर रहे, पढ़े लिखे थे वो। उनके बाद मैं ट्राई कर रहा हूं, वो भी बेचारे ऊपर चले गए, मेरे फादर चले गए, बड़े भाई साहब चले गए, बड़े भाई साहब का बेटा चला गया। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं 2016 से। अब मैं आरटीआई भी डाल रहा हूं, अप्रोच भी कर रहा हूं, पर्सनली भी मिल रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे कोई उत्तर देने को राजी नहीं है। तो ये समझिए कि जो हमारे बुजुर्ग जो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिनके पास इतना समय भी नहीं था, जिनकी समस्याएं और थी, उनको इन्होंने कितना बेवकूफ बनाया होगा, कितना इन्होंने, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, हाथ के हाथ इन्होंने जो था वो चिट्ठियां वापस जरूर कर देते। बेशक मिनिस्ट्री ऑफ होम्स हो, पीएम ऑफिस से सीधा ऊपर चला जाता है, आगे के आगे भेज दो, आगे के आगे भेज दो। अभी आज का ही एक किस्सा है, अभी एक आरटीआई का जवाब आया जो जिससे मुझे ये ब्लॉग लिखने में मजबूरी हुई, मुझे ये लिखने में। उनका ये कहना है कि आप सुनिए, डेट सुनिएगा ध्यान से, आपका मतलब मेरा 26/12 का लेटर हमें मतलब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 16/12 में रिसीव हुआ। 26/12 का मेरा लेटर उन्हें 16/12 में रिसीव हुआ, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि ये जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। अब बताइए, 42 रुपए की स्पीड पोस्ट में आप मुझे ये लिख के भेज रहे हो कि आप मुझे जानकारी नहीं दे सकते, जबकि आप जो सीएफ मांगते हो कि भाई हमें आप सीएफ दीजिए तब हम ट्रेस करेंगे। जब सीएफ मांग रहे हो ट्रेस करने के लिए और दूसरे हाथ पे आप यूं कहते हो कि मेरे पास तो कागजात ही नहीं आपके, हम रिकॉर्ड ही नहीं रखते इसका, ये तो हमने राज्य सरकारों को दे दिया और राज्य सरकारें आपको जवाब नहीं दे रही हैं। ये तो हमारे केंद्र और राज्य का जो है वो रिश्ता बताता है कि क्या रिश्ता है हमारा। पहले भाजपा की थी, भाजपा और अकाली दल की सरकार थी, फिर अकाली दल की हुई, फिर कांग्रेस की हुई, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। कोई मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इसका मतलब तालमेल नहीं है, या फिर कोई, फिर मैं वही बात कहता हूं कि या तो फिर कोई ऐसा दबाव है कि जो माल खाए हुए बैठे हैं कि वो दबे रखना चाहते हैं उसको मामले को। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं इस दौरान, आप ठीक है आप, लेकिन इस पर भी आप विचार कीजिए और अगर हो सके तो जो आंकड़े हैं उन्हें जस्टिफाई कराइए, वरना ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो लेटर वापस किए गए। 315 लाख एप्लीकेशंस आप डिस्पोज ऑफ करने का दावा कर रहे हैं, जबकि डिस्पोज ऑफ में सिर्फ आपने वापस ही किए हैं अनएक्शन, या तो आपने आगे फॉरवर्ड किए हैं, जान छुड़ा ली अपनी, उसके बाद नहीं पता किया कहां गया कैसे गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके ये आंकड़ों को सुधारिए और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको सार्थक बनाने के लिए हमें हमारा रिहेबिलिटेशन क्लेम दिलवा दीजिए।